नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिया टून्स चैनल में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इसमें गहरा ज्ञान भी छिपा है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, माँ बाप का साया जब तक सिर पर होता है तब तक इंसान खुद को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान समझता है, लेकिन जब वे नहीं रहते तब समझ में आता है कि असल में उन्होंने हमें कितनी अमूल्य सीखें दी थीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर हमने उनके जीते जी सीख ली तो जीवन भर की मुश्किलें आसान हो सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें समझने में देर हो गई तो पछतावा ही हाथ लगेगा। यह कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसने अपने माता पिता के होते हुए उनकी दी गई सीखों को हल्के में लिया, और जब उनका साया सिर से उठ गया तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा भूल कर चुका था। रवि एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम लड़का था। उसके पिता मोहनलाल एक साधारण नौकरी करते थे और माँ सुमित्रा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपनी छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट थे। रवि बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसमें धैर्य और समझदारी की कमी थी। माँ बाप उसे बार बार समझाते, बेटा जो भी करोगे सोच समझकर करना, जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रवि हमेशा उनकी बात को अनसुना कर देता। उसे लगता कि माँ बाप का काम ही उसे रोकना टोकना है। एक दिन जब रवि का रिजल्ट आया तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता ने उसके लिए मिठाई मंगवाई, माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया, लेकिन इसी खुशी में एक छोटी सी बात हुई जो आगे चलकर रवि की जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। रवि ने जोश में आकर अपने दोस्तों से कहा, अब मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, फिर मुझे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा पैसा कमाना आसान नहीं होता, और अगर गलत रास्ते से कमाया जाए तो वह ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। रवि को तब यह बात मजाक लगी। उसने सोचा, पापा हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा और सबको दिखाऊंगा। समय बीतता गया। रवि अब कॉलेज में आ चुका था। वह अब भी अपनी धुन में रहता और माँ बाप की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। एक दिन उसके एक दोस्त राहुल ने उसे एक आसान पैसा कमाने का तरीका बताया। बस थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो और एक हफ्ते में डबल। रवि ने बिना सोचे समझे अपने पिता की बचत के पैसे चुरा लिए और उसमें लगा दिए। उसे पूरा भरोसा था कि वह पैसा लौटाकर सब ठीक कर देगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। वह पैसा डूब गया। जब पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से की बजाय शांत स्वर में कहा, बेटा पैसा कमाना मेहनत से होता है, शॉर्टकट से नहीं। हमें जो भी चाहिए वह धैर्य और परिश्रम से मिलता है। रवि शर्मिंदा था, लेकिन उसकी समझदारी अभी भी पूरी तरह नहीं आई थी। वह अब भी सोचता था कि वह जल्दी अमीर बन सकता है। एक बार रवि बहुत गुस्से में था। उसकी माँ ने उसे किसी छोटी सी बात के लिए डांटा था। उसने गुस्से में कह दिया, आप लोगों को मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब देखूंगा कि आप मुझे कैसे रोकते हो। माँ कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा जब तक हम हैं तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन याद रखना दुनिया इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम्हें लगती है। अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखना सीखो, नहीं तो ये तुम्हें एक दिन पछतावे के रास्ते पर ले जाएगा। रवि ने माँ की बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन यह बात उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाली थी। रवि की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। उसने पढ़ाई खत्म कर ली थी और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन अब वह घर से दूर एक बड़े शहर में रह रहा था। उसकी व्यस्तता बढ़ गई थी और वह अब माँ बाप से कम ही बात करता। माँ कई बार उसे फोन करती, लेकिन वह अक्सर जल्दी में होता और कहता, माँ अभी काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। पिता भी कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, बेटा परिवार से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है, पैसा जरूरी है लेकिन अपनों से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन रवि को लगता था कि वे अब भी उसे रोकने टोकने में ही लगे हैं। उसे लगता था कि उसके पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह शहर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। दिन भर ऑफिस में काम करना, रात में दोस्तों के साथ घूमना, अब यही उसकी दुनिया थी। माँ बाप के फोन कभी कभी आते, लेकिन वह या तो जल्दी में होता या किसी मीटिंग में।
धीरे धीरे उसने कॉल उठाना ही कम कर दिया। एक दिन जब रवि ऑफिस में था, उसके फोन पर माँ का कॉल आया। उसने देखा और अनदेखा कर दिया। बाद में बात कर लूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात जब वह घर पहुंचा तो उसे माँ का एक वॉइस मैसेज मिला। माँ की आवाज थकी हुई और कमजोर लग रही थी। बेटा, अगर वक्त मिले तो फोन कर लेना, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। रवि ने मैसेज सुना, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि सोचा कल कर लूंगा, और फिर वह सो गया। अगली सुबह जब उसने फोन किया तो किसी और ने फोन उठाया। यह उनके पड़ोसी शर्मा अंकल थे। उनकी आवाज में घबराहट थी। बेटा, तुझे अभी घर आना होगा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। जब रवि घर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहल्ले में सन्नाटा था। घर के बाहर चप्पलें बिखरी पड़ी थीं और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। वह तेजी से अंदर भागा और जो देखा उस पर यकीन नहीं कर सका। माँ का शरीर सफेद चादर से ढका हुआ था। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके घुटनों में जान नहीं रही। माँ, वह चीखा, लेकिन माँ अब कुछ कहने के लिए नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया कि माँ कुछ दिनों से बीमार थीं, लेकिन उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। उन्होंने खुद ही दर्द सहा, लेकिन रवि को परेशान नहीं किया। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे माँ का आखिरी मैसेज याद आया। बेटा, अगर वक्त मिले तो फोन कर लेना। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। पिता पहले ही उम्रदराज थे और अब वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। रवि को अपनी नौकरी पर लौटना था, लेकिन पिता को इस हाल में छोड़कर जाना उसे ठीक नहीं लगा। कुछ दिनों तक वह घर में ही रहा, पिता के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता। लेकिन अब पिता बहुत कम बोलते थे। वह दिन भर माँ की तस्वीर के सामने बैठते, कभी उसकी पुरानी साड़ी को छूते, कभी उनकी चूड़ियों को देखते। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, पापा, मैं आपको अपने साथ शहर ले चलता हूँ। यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? पिता हल्के से मुस्कुराए। बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। यह घर, यह जगह, तुम्हारी माँ की यादें हैं यहाँ। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह जानता था कि पिता को उसकी जरूरत थी, लेकिन वह खुद भी अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद उसने फिर शहर लौटने का फैसला किया। जाते वक्त पिता उसे दरवाजे तक छोड़ने आए। बेटा, अपना ध्यान रखना और जब भी वक्त मिले आ जाना। रवि ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। लेकिन इस बार जब वह शहर लौटा तो कुछ बदल चुका था। रवि अब पहले जैसा नहीं था। वह ऑफिस जाता, लेकिन काम में मन नहीं लगता। दोस्तों के साथ हंसता, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करता। वह रोज सोचता, माँ को आखिरी बार फोन उठा लेता तो शायद उन्हें अच्छा लगता। वह पिता को रोज फोन करने लगा। पहले जो पिता उससे बातें करने को तरसते थे, अब उनकी आवाज में एक अलग सी थकान थी। बेटा, सब ठीक है यहाँ, तू अपनी फिक्र कर। लेकिन रवि जानता था कि सब ठीक नहीं था। एक दिन उसने अचानक फैसला किया, अब वह हर महीने घर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, अब वह पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। पहली बार जब वह घर पहुंचा तो पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत दिनों बाद घर में चाय बनाई, खुद से पराठे सेंके। लेकिन रवि को महसूस हुआ कि पिता कमजोर हो गए थे। उनके हाथ पहले से ज्यादा कांपते थे और अब वह जल्दी थक जाते थे। समय बीतता गया। रवि अब नियमित रूप से घर आता, लेकिन एक दिन जब वह घर पहुंचा तो पिता बहुत चुप थे। पापा, आप ठीक हैं? पिता ने हल्की हंसी के साथ कहा। बिल्कुल बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं। रवि ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि पिता की सेहत बिगड़ रही थी। उम्र के साथ साथ अकेलेपन ने भी उन्हें कमजोर कर दिया था। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर एक रात जब वह पिता के पास बैठा था, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जब माँ गई थी तब मुझे पहली बार लगा कि अकेलापन कैसा होता है। लेकिन जब तूने आना शुरू किया तो कुछ दिनों के लिए मैं फिर से जी उठा। रवि की आंखें भर आईं। पापा, मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पिता मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा डर था। शायद उन्हें पता था कि वक्त उनके पास कम है। रवि ने फैसला किया कि अब वह पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रवि के मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब वह पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा। वह जानता था कि पिता इस फैसले से खुश नहीं होंगे, लेकिन यह उनके भले के लिए जरूरी था। रात के खाने के बाद रवि ने बात छेड़ी। पापा, मैं सोच रहा था कि अब आपको अपने साथ शहर ले चलूं। पिता हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जानता है ना, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन पापा, यहाँ आप अकेले रहते हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती।
अगर कुछ हो गया तो। पिता ने चुपचाप दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर की ओर देखा, फिर बोले, रवि, जब तू यहाँ आता है तब मुझे लगता है कि यह घर फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ की यादें यहाँ है। रवि समझ सकता था कि पिता को इस घर से कितना लगाव था, लेकिन वह अब और जिद नहीं कर सकता था। ठीक है पापा, लेकिन अब से मैं हर महीने आऊंगा और कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहूंगा। पिता ने सिर हिलाया और कहा, अगर तू सच में ऐसा कर पाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रवि वापस शहर लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। हर दिन उसे पिता की चिंता लगी रहती। वह रोज फोन करता, लेकिन जितना वह पिता से जुड़ने की कोशिश करता उतना ही उसे लगता कि कुछ कमी रह गई है। ऑफिस में भी वह पहले जैसा फोकस नहीं कर पा रहा था। कई बार मीटिंग के दौरान वह अचानक कहीं खो जाता। दोस्त भी उससे पूछते, रवि, सब ठीक है? हाँ, बस थोड़ा टेंशन है, वह कहकर बात टाल देता। फिर एक दिन जब वह ऑफिस में था, उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। क्या आप मोहनलाल जी के बेटे हैं? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। बेटा, मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ। तेरे पापा को अभी अभी अस्पताल ले जाया गया है। रवि के हाथ से फोन गिर गया। रवि बिना एक पल गंवाए टिकट बुक करवाकर घर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठा वह हर बीते पल के बारे में सोच रहा था। वह समय जब उसने पिता को अकेला छोड़ा, माँ के आखिरी शब्द, और वह दिन जब उसने फोन नहीं उठाया था। अगर मैं पहले लौट आता तो। वह खुद को कोस रहा था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो पिता आईसीयू में थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हल्का स्ट्रोक आया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में थी। रवि ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब वे ठीक हैं? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, यह पहली और आखिरी चेतावनी समझो। उन्हें अब अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उनका दिल कमजोर हो गया है और उन्हें परिवार की जरूरत है। रवि ने पिता को देखा। वे कमजोर लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रवि को देखा तो हल्की मुस्कान आ गई। पापा, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि ने उनका हाथ पकड़ा। पिता ने धीरे से कहा, मैं जानता था कि तू आएगा बेटा। रवि के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह पिता को अपने साथ शहर ले जाए या खुद गांव में रह जाए। अगर वह पिता को शहर ले जाता तो वे खुश नहीं रहते, लेकिन अगर वह खुद गांव में रुकता तो उसकी नौकरी और करियर पर असर पड़ता। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। वह पिता के बिस्तर के पास बैठा रहा, उनकी सांसों की आवाज सुनता रहा। सुबह जब पिता की आंख खुली तो रवि ने कहा, पापा, मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगा और फिर हम साथ में चलेंगे। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उनका चेहरा हल्की मुस्कान के साथ शांत था। रवि ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर आ गया। वह हर दिन पिता के साथ बैठता, उनसे बातें करता, उनके पसंदीदा पुराने गाने सुनता। एक शाम पिता ने कहा, रवि, क्या तुझे याद है जब तू छोटा था और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता था? रवि हंसा, हाँ पापा, और फिर आप मुझे पकड़ने दौड़ते थे। पिता भी हंस पड़े। और याद है जब तूने पहली बार साइकिल चलाई थी और गिर गया था? हाँ, और माँ दौड़कर आई थी, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। पिता मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की उदासी थी। तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती थी बेटा। रवि को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। मैं जानता हूँ पापा। फिर कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। रवि ने आखिरकार फैसला किया, अब वह गांव में ही रहेगा। उसने ऑफिस से बात की और अपनी नौकरी को वर्क फ्रॉम होम में बदलने का अनुरोध किया। सौभाग्य से कंपनी ने उसकी स्थिति को समझा और उसे यह सुविधा दे दी। रवि ने पिता को यह खुशखबरी दी, पापा, अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। पिता ने चौंक कर उसे देखा। बेटा, यह तेरा फैसला है या मेरी वजह से? दोनों पापा। मैंने बहुत समय खो दिया, लेकिन अब और नहीं। पिता की आंखों में संतोष था। रवि अब गांव में रहकर काम करने लगा। वह हर सुबह पिता के साथ बैठता, उनकी देखभाल करता और कभी कभी गांव के पुराने दोस्तों से भी मिलता। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया था। सुबह की ठंडी हवा, गांव का सुकून और सबसे बड़ी बात, अपने पिता के साथ बिताने का समय। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता, क्या यह समय हमेशा रहेगा? फिर एक दिन जब रवि और पिता बरामदे में बैठे थे, पिता ने कहा, बेटा, तूने जो किया उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुझ पर गर्व करता हूं। रवि की आंखें नम हो गईं। पापा, मैंने भी बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से रवि का हाथ पकड़ लिया और वह शाम
बरामदे में बैठी हुई वो दो परछाइयां जैसे समय के ठहर जाने की गवाही दे रही थीं। रवि अब पूरी तरह से गांव की जिंदगी में ढल चुका था। वह सुबह उठकर पिता के साथ चाय पीता, फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी पड़ोसी उससे मिलने आ जाते और वह घंटों उनके साथ बातें करता। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि जिंदगी की असली खुशी केवल बड़ी नौकरी या पैसों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में छुपी होती है। एक शाम जब रवि और उसके पिता आंगन में बैठे थे, तब अचानक पिता ने कहा, रवि, तूने कभी सोचा कि तेरी माँ तुझे हमेशा इतनी बार फोन क्यों करती थी? रवि ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि माँ की फोन कॉल्स का जवाब न देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पापा, मैं व्यस्त रहता था। मुझे लगता था कि माँ को समझना चाहिए कि मैं काम में हूँ। पिता हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, जब तू छोटा था और रोता था, तेरी माँ कितना भी व्यस्त हो, दौड़कर तेरे पास आती थी। उसने कभी नहीं कहा कि वह व्यस्त है। रवि का दिल बैठ गया। वह कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू अंदर ही रोक लिए। अब जब रवि गांव में रहने लगा था, तो कई पुराने दोस्त उससे मिलने आने लगे। उनमें से एक थी नेहा, उसका बचपन की दोस्त, जो अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। तू सच में अब गांव में रहेगा? नेहा ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नेहा ने उसे देखा और हल्के से हंसी। शहर की चकाचौंध छोड़ दी। यकीन नहीं होता। रवि ने गहरी सांस ली। नेहा, कभी कभी हमें वो चीजें देर से समझ आती हैं जो पहले से हमारे सामने होती हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया, अब और नहीं खोना चाहता। नेहा ने सिर हिलाया। अच्छा किया। अंकल को अब तेरी जरूरत है। धीरे धीरे नेहा और रवि के बीच दोस्ती फिर से गहरी होने लगी। वह अक्सर रवि के घर आती, पिता से बातें करती और कभी कभी उनके लिए खाना भी बना देती। रवि को भी अब नेहा के आने का इंतजार रहने लगा। कुछ महीने शांति से बीते, लेकिन एक रात रवि को पिता के कमरे से खांसी की तेज आवाजें सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर गया तो देखा कि पिता का चेहरा पीला पड़ गया था। पापा, पापा, क्या हुआ? पिता कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रवि ने बिना देर किए गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा, यहाँ इलाज संभव नहीं है। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और पिता को अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। कुछ घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, रवि, उन्हें तेज बुखार और कमजोरी है। उम्र बढ़ने के कारण उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। रवि ने डॉक्टर से पूछा, क्या वो ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखो, इलाज तो चल रहा है, लेकिन अब इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होगी। अकेले रहने से इनकी हालत और बिगड़ सकती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के कमरे के अंदर झांका। वे बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था। रवि ने खुद से वादा किया कि अब वह अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अस्पताल के एक कोने में बैठकर ऑफिस में मेल किया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नेहा ने जब यह सुना तो चौंक गई। तूने नौकरी छोड़ दी? हाँ, अब मैं पापा के साथ रहूंगा। नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन पापा नहीं। नेहा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तूने जो फैसला लिया है वो आसान नहीं है, लेकिन सही किया। पिता को एक हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रवि उन्हें वापस गांव ले आया, लेकिन अब वह हर पल उनकी देखभाल करता। वह उनके लिए दवाइयां लाता, खाना बनाता और यहाँ तक कि रात में उनके पास ही सोता। गांव में अब हर कोई रवि की तारीफ कर रहा था। कुछ लोग कहते, शहर के लड़के इतने जिम्मेदार नहीं होते। रवि ने साबित कर दिया कि असली इंसान वही है जो अपने माता पिता का साथ कभी न छोड़े। रवि अब नेहा के और करीब आ गया था। नेहा अक्सर उसके घर आती, पिता से बातें करती और उनकी देखभाल में मदद करती। एक दिन पिता ने रवि से कहा, बेटा, क्या तुझे लगता है कि तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? रवि हंस पड़ा। पापा, अभी तो बस आपको ठीक करने में लगा हूँ, शादी के लिए वक्त है। पिता मुस्कुराए। नेहा बहुत अच्छी लड़की है बेटा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तेरा मन हो तो सोच ले। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब रवि ने गांव में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से सलाह ली और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। नेहा ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और गांव के कई लोगों को इसमें काम मिलने लगा। रवि अब पहले से ज्यादा खुश था। उसे लगा कि उसने जिंदगी में जो गलतियां की थीं, उन्हें सुधारने का उसे दूसरा मौका मिल गया था। लेकिन एक दिन जब वह अपने पिता के पास बैठा था, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा,
रवि, मैं बहुत खुश हूं कि तूने अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुन लिया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। रवि ने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान। रवि का दिल घबराने लगा। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिता हल्के से मुस्कुराए और बोले, बस ऐसे ही बेटा। लेकिन रवि को महसूस हो रहा था कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए वह तैयार नहीं था। रवि अब पूरी तरह से गांव की जिंदगी में रम चुका था। पिता के साथ बिताए हर पल को वह संजो कर रख रहा था। उनका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक अलग सा सुकून था, जैसे वे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करना चाहते थे। एक शाम जब रवि और उसके पिता आंगन में बैठे थे तो अचानक पिता बोले, बेटा, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। क्या पापा? जो भी हो, अपनी जिंदगी में रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करना। काम जरूरी है, लेकिन अपने अपनों को समय देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रवि ने सिर हिलाया। पापा, अब मैंने यह बात अच्छी तरह समझ ली है। पिता हल्के से मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपने बचपन की कोई मजेदार बात सुना। रवि हंस पड़ा। याद है पापा, जब मैं पहली बार स्कूल बस से भागकर आ गया था क्योंकि मुझे माँ की याद आ रही थी। पिता भी हंसे। हाँ, और तेरी माँ तेरे पीछे दौड़ती हुई स्कूल तक पहुंच गई थी। दोनों खूब हंसे, लेकिन रवि को यह महसूस हो रहा था कि पिता अब बहुत थक चुके हैं। अगली सुबह रवि की आंख अचानक खुली। वह भागकर पिता के कमरे में गया। उन्होंने हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर सफेद कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थीं। रवि ने धीरे से उन्हें हिलाया। पापा। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ शांत था। पिता जा चुके थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। नेहा भी आ गई, लेकिन रवि बस वहीं बैठा रहा, पिता का हाथ थामे हुए। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने पिता की तस्वीर को देखा और हल्के से कहा, पापा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं आपकी बातें कभी नहीं भूलूंगा। फिर धीरे धीरे आग की लपटों में पिता की यादें समा गईं। पिता के जाने के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। उसने अपना काम जारी रखा, गांव के लोगों की मदद की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। नेहा हर कदम पर उसके साथ थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली और गांव में ही बसने का फैसला किया। रवि को अब एक बात समझ आ गई थी, जिंदगी में दौड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी ठहर कर अपनों के साथ समय बिताना ज्यादा अहम होता है। 4 बातें जो रवि ने अपनी जिंदगी से सीखी। 1, माँ बाप से कभी दूर मत हो। जब वे जिंदा होते हैं तब उनकी कदर करना सीखो। उनके जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। 2, काम से ज्यादा परिवार को महत्व दो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ बिताया हुआ समय उससे भी ज्यादा कीमती होता है। 3, बुढ़ापे में माता पिता को अकेला मत छोड़ो। जब वे कमजोर हो जाते हैं तब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 4, रिश्तों की कद्र करो। जब तक समय है, प्यार और रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे।